Hello dear friends, we are live now and let's start without getting late। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था भाई, टाइम में थोड़ा सा सुधार किया गया है, ठीक है, और कोशिश किया जाएगा आगे। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है डियर, वो होने वाला है 12। तो आप सभी जो लोग भी जुड़ गए हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे और बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपके लिए जाते हैं डियर, और लगभग PYQs होते हैं और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए जाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम से यहाँ से ही क्वेश्चन बने, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि LT का जो एग्ज़ाम्स है डियर वो बहुत करीब है, यानी कि आपका 18 जनवरी को, है ना, अगर यथास्थिति पर हुआ तो हो जाना है। तो समय गिने चुने हैं, आप लोगों को तैयारी जारी रखना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन की शुरुआत कर देते हैं। 12 आपका प्रैक्टिस सेट होगा और उसका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। लग जाइए जान से, जी जान से। और जो भी सक्रिय हैं डियर, सबसे गुड इवनिंग है, नमस्ते है, प्रणाम है, ठीक है। राजूपाल और रानी और भी बहुत सारे लोग हैं भाई। सभी सेशन को शेयर करेंगे और सक्रियता भी दर्ज कराएंगे कि यस आई एम सक्रिय, है ना, आर एक्टिव स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो हु रीड्स मी रीड्स अ मैन वॉज डिक्लेयर्ड बाई जो मुझे पढ़ता है वो एक आदमी को पढ़ता है, किसने डिक्लेयर किया था ये, ठीक है। और एक बार आप लोग क्लियर करेंगे, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। विजिबल तो मैं हूँ जिसे मैं देख पा रहा हूँ, ऑडिएबल का आप लोग कंफर्म करिएगा कि वॉइस वगैरह आप लोगों को क्लियर जा रही है, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन है आपके, जो कौन फ्री वर्स दिए थे आपके अमेरिकन पोएट, इन्होंने ही अपने लीप्स ऑफ ग्रास, जो इनका कलेक्शन आया था डियर, क्या लीप्स ऑफ ग्रास, जो आई थिंक 1855 में, ठीक है, इनकी फर्स्ट एडिशन आई थी डियर, ठीक है। लीप्स ऑफ ग्रास की ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन कहाँ से है भाई? दिस लाइन फ्रॉम लीप्स ऑफ ग्रास, ठीक है। तो ये कलेक्शन है आपकी, फर्स्ट कलेक्शन जो आई थी 1855 में, ठीक है। तो इसमें कितने पोम थे डियर? 12 पोम्स थे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी जो है एक बार कंफर्म करिएगा, एम आई राइट? यस मंत्रा, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका थॉरो भी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं आपके जो है अमेरिकन पोएट, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट 4 टाइम्स पुलित्जर अवार्ड विजेता है डियर, आज तक, है ना, इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है, ठीक है। 5th टाइम्स के लिए भी कंसीडर किए थे, ये कहिए मिला नहीं, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए फॉर इलाहाबाद, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्या कह रहा है भाई? विच इंडियन इंग्लिश पोएट रोट द रिवर, ठीक है। कौन भारतीय आपका जो है कवि है जिसने अंग्रेजी में इसको लिखा भाई, द रिवर? आपके आर्यन टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। किसके लिए? इनका जो है गीतांजलि, और कौन सा वर्जन? इंग्लिश वर्जन, ठीक है। एक बंगाली वर्जन है, वो नहीं, ठीक है। निजी मिस्किल हैं तो आपके कमला दास हैं, और RK रामानुजन है। कौन हो जाएगा भाई जिन्होंने द रिवर लिखा है, ठीक है। आप लोगों का क्या कहना है सेकंड पर, है ना? सेकंड का क्या कहना भाई? तो ये आपके RK रामानुजन की कृति है द रिवर, ठीक है। कमला दास आपकी वो इंडियन राइटर हैं जो है ना, कह लिया जाए फेमिनिस्ट के बारे में लिखा करती थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर हो या निजी मिस्किल, वैसे देखा जाए तो महिलाओं की जो दशा है वो सबके सेंटर में रहता है, ठीक है। हाँ, ये है कि सबका अपना एक अलग क्राइटेरिया बन जाता है, ठीक है। और राजूपाल का आंसर B आ रहा है, ठीक है। B नहीं है डियर, C होगा, सॉरी D होगा, है ना। चलिए सब लोग आंसर करेंगे। आंसर आप लोगों का कम आ रहा है भाई, आंसर आप लोगों का कम आ रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो आपके RK रामानुजन ने इस पोम के माध्यम से क्रिटिक्स किया था आपके ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स पर, ठीक है।
ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया था अपने इस पोम के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कौन सा, थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है भाई, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, लो आपको हमने पहले ही इसका आंसर बता दिया है। इफ यू आर सीरियस यू कैन आंसर मी सून। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था लीव्स ऑफ ग्रास का, है ना, फर्स्ट एडिशन की, कब, 1845, 1845, 1855, है ना, या आपका 1865 और 1881। गिव मी दैट वाटर। क्या हो जाएगा डियर, आप लोग आंसर करिए फटाक से। थर्ड का, यानी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि लीव्स ऑफ ग्रॉस जो है ये इसकी फर्स्ट एडिशन आई थी, है ना, फर्स्ट ये लिखा हुआ है, फर्स्ट एडिशन आई थी कब, 1855 में, जिसमें 12 पोम्स थी, है ना डियर, 12 पोम्स थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या कह रहा है भाई, विच पोम बाई विटमैन बिगिंस विद आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ। ठीक है, किसकी, है ना, वाल्ट विटमैन की पोम आपको बताना है। अक्षत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आंसर डियर हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, आपके वर्ल्ड विटमैन ने इसमें ही, है ना, इस पोम में ही, और आपका व्हेन लाइकस लास्ट इन डर वर्ड ब्लूम, ये तो ब्लूम थ्योरी वाली है ना, आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग। तो आंसर हमारा क्लियर है, बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड पूनम। चलिए आगे, आप भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आप जो भी सेशन पर अभी, है ना, आ गए हैं भाई सेशन में, वो शेयर करेंगे अपने मित्रों तक, और जो है संख्या बढ़ाएंगे आप लोग। आयन, वेरी गुड। 4 का क्या हो जाएगा, बी फॉर बिहार। तो बी फॉर बिहार, इन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी है अमंग पीपल, उसी को इसमें दर्शाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे आप लोग, विच वर्क बाई टी.एस. एलिट बिगिंस विद द। ठीक है, तो आप लोगों को टी.एस. एलिट के लगभग सारे वर्क का मैंने ओपनिंग लाइन कराया है और लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। द वेस्ट लैंड आपका जो है ना 5 पोर्शन में आपको देखने को मिलता है 1922 में। ठीक है, और आपका जो है वेस्ट लैंड की ओपनिंग लाइन आप लोग को याद ही होगा, कल वाले सेशन में कराया भी था, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, है ना। और आपका द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क। ठीक है, ये भी इन्हीं की एक, है ना, पोम है, और ये इनका 4 क्वार्ट्जो है, जिसमें 4 पोम्स का कलेक्शन था डियर। ठीक है, 4 पोम्स का कलेक्शन था, जिसमें, है ना, कुकर ईटर कुकर करके एक है था, आप लोगों को याद होगा। तो ये वाली लाइन वी आर द हालो मैन, आप लोगों का क्या हो जाएगा, हालो मैन की लाइन है, द हालो मैन की लाइन है। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा डियर, डी हो जाएगा। बढ़िया, 5 का डी हो जाएगा। और यू एंड आई किसकी ओपनिंग लाइन है, बताइए जल्दी से आप लोग। इसका तो हमने बता ही दिया, ये आंसर ही है आपका, है ना, वी आर हालोमैन, वी आर द हालोमैन। और अब भाई 4 क्वार्ट्जो में 4 पोम्स है, तो सबकी अलग अलग ओपनिंग लाइन होगी। ठीक है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ और की जो लाइन है ओपनिंग लाइन, वो है लेट्स गो देन यू एंड आई। ओके, यू एंड आई, है ना, बिकम वी, तुम और मैं हम हो जाते तो दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, पूनम 5 का डी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चले
और आपका जो है ये द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफॉर कब आया था? ये आया था डियर आपका 19 है ना 15 में, 1915 में आया था। ठीक है, 1915 में। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे भाई? तो हर्मेंट्यूटिक सर्कल रिफर्स टू, किसको रिफर्स करता है भाई? ये आपका जो है लिटरेरी वर्ड्स है। ठीक है, हर्मेनेटिक सर्कल क्या है? हर्मेनेटिक सर्कल। तो ये आपका क्या हो जाएगा डियर? द स्ट्रक्चर ऑफ आयरनी है, या फेमिनिस्ट टेक्सचुअलिटी एंड की कॉन्सेप्ट इन लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ होल एंड पार्ट इन इंटरप्रिटेशन, विच वन इज आवर राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ओम्स राइम स्कीम तो नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ आयरनी भी नहीं। अब आप लोग के पास आर पार वाला मामला है, या तो इस पार या उस पार। लग जाइए जल्दी से, आंसर कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? आयन 6 का ए हो जाएगा कुंदन। चलिए देख लेते हैं 6 का क्या हो जाएगा। 6 का जो हो जाएगा डियर वो हो जाएगा, कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं? माइनॉरिटी। गलत बात है भाई, मेजॉरिटी आर रॉन्ग। ठीक है, हमारी जो है मेजॉरिटी जो है वो गलत जा रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं कई बार बोलता हूँ है ना, मेजॉरिटी है ना इज, और कई बार आर, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुए इस लाइन को लेकर, अगर ध्यान दिए होंगे तो। ठीक है, देखिए मेजॉरिटी का यूज सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी किया जाता है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज, है ना, रॉन्ग। तो यहाँ पर इज है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। तो आपको इसका है ना देखना पड़ेगा। हाँ, अगर अकेले हम लोग मेजॉरिटी का यूज करें तो आर बेहतर होगा। ठीक है, सॉरी इज बेहतर होगा। अकेले अगर मेजॉरिटी का है ना, मेजॉरिटी वर्ड का ही यूज करें तो इज होगा। वैसे ये आपका है ना जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंपली आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू, है ना, एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे आप जूरी की बात करें, कॉमेटी की बात करें। ठीक है, तो ये सब ऐसे वर्ड हैं डियर जो यूज किस तरीके से हो रहे हैं ये हमें ध्यान देना पड़ता है। फेमिनिस्ट टेक्सचुअलिटी एंड की कॉन्सेप्ट, है ना, देखिए यहाँ पर फेमिनिस्ट टेक्सचुअलिटी नहीं है, ये वर्ड, ये वाली लाइन यहीं पर गलत कर रहा है। बाकी जो सी की ओर जा रहे हैं, की कॉन्सेप्ट इन लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सही बात है, ये तो है, लेकिन आपका यहाँ पर ये फेमिनिस्ट टेक्सचुअलिटी की बात नहीं करता है, इसलिए सी नहीं होगा डियर। इसलिए क्या हो जाएगा? टी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फिगर इज लिंक्ड टू द माइथ ऑफ द इंटरनल रिटर्न? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? नॉर्थरॉप फ्रायर, मिरेका एलेज, जोसेफ कैंपबेल, या आपके हैं स्ट्रॉस, लेवी स्ट्रॉस। विच वन इज आवर राइट आंसर? क्या पूछ रहा है आपसे? विच फिगर इज लिंक टू द माइथ ऑफ द इंटरनल रिटर्न? 7 का क्या हो जाएगा डियर? 7 का हो जाएगा आपका ए फॉर इलाहाबाद। जो बी और सी की ओर जा रहे हैं वो गलत जा रहे हैं, है ना। सही आप लोग आ जाइए, 7 का हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। मिर्सिया एलियाड, यस बी होगा डियर। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मिर्सिया एलियाड ही होगा, नॉर्थन फ्रायर नहीं होगा। नॉर्थरॉप फायर नहीं होने वाला है, वॉच बी हो जाएगा। क्या कह रहा है? विच फिगर इज लिंक माइथ ऑफ द इंटरनल रिटर्न डियर, वो आपका मिर्सिया एलियाड इज राइट आंसर। अब आगे बढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कर रहा है? विटमैन्स पोएट्री
Whitman's poetry is best described as romantic and mystical, realistic and domestic, classic and formal, satirical and ironic. क्या हो जाएगा नैतिक? बढ़िया, मान्य 8 का बी होगा डियर. आपके वॉल्ट विटमैन जो थे बिल्कुल बिल्कुल कॉमन मैन थे. ठीक है, क्या थे? कॉमन मैन थे. तो कॉमन मैन क्या करता है? वो रियलिज्म की बात करता है, यानी कि रियल, है ना. तो आपका रियलिस्टिक एंड डोमेस्टिक हो जाएगा, डेमोक्रेटिक कह लिया जाए, डोमेस्टिक नहीं है यहाँ पर, है ना. डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, समझ लेना भाई. ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर. रोमांटिक आदमी नहीं थे भाई ये, ना ही क्लासिकल या फॉर्मल थे. ठीक है, अ रूप ऑफ वंस ओन आर्ग्यूज फॉर. ठीक है, ये आपका क्या है भाई? अ रूप ऑफ वंस ओन आर्ग्यूज फॉर. क्या आर्ग्यू करता है? ये वुल्फ्स का एक एसे है ना, वर्जीनिया वुल्फ्स का क्या है डियर? एसे है. आपको यहाँ पर राइट आंसर क्लियर करना है. Wolf's extended essay argues that women need no freedom or male dominance, economic and intellectual freedom for women writers, social Darwinism. Which one is our right answer? तो ये आपके वर्जीनिया वुल्फ्स का एक एक्सटेंडेड एसे है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आगे देखिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है फर्स्ट वाले में. ये आपका जो है एक्सटेंडेड एसे है आपके वर्जीनिया वुल्फ का, जिन्होंने वुमेन नीड की ही वुमेन फ्रीडम्स की जो नीड है उसी के बारे में बात की थी. ये जो नो शब्द आ रहा है इस ऑप्शन को ही डिलीट कर दे रहा है. अब अगर बात वुमेन नीड और फ्रीडम की है तो मेल डोमिनेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, इसके अपोजिट मीनिंग दे देगा, है ना. तो आंसर हो जाएगा डियर क्या? इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर वुमेन राइटर्स. ठीक है, आंसर विल बी शी. क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा शी. आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर. 10 क्या कह रहा है भाई? द नॉवेल द गोल्डन नोटबुक वाज रिटन बाय. ठीक है, नॉवेल है आपका द गोल्डन नोटबुक, किसके द्वारा लिखा गया? डोरिस लेसिंग, मेल डोमिनेंस, और आपके मार्गरेट एटवुड हैं, टॉनी मॉरिसन है. विच वन इज आवर राइट आंसर? तो आपका ये जो नॉवेल है डियर द गोल्डन नोटबुक, ये लिखा गया आपके डोरिस लेसिंग के द्वारा. किसके द्वारा? डोरिस लेसिंग के द्वारा लिखा गया. 10th आंसर विल बी व्हाट? ए, नॉट बी. ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से आंसर करेंगे, सभी लोग बेहतर तरीके से आंसर करेंगे, ध्यान से, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए. तो ये आपका क्या था? फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर डियर. 11 क्या कह रहा है? लिंग्विस्टिक टर्म इन लिटरेरी थ्योरी रिफर्स टू. ठीक है, लिंग्विस्टिक टर्म आपको बताना है कहाँ? लिटरेरी थ्योरी में क्या रिफर करता है? एम्फेसिस ऑन ऑथोरियल वॉइस, फोकस ऑन रीडर्स रिस्पॉन्स, लैंग्वेज
बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। क्या हो जाएगा डियर? सी हो जाएगा। ठीक है। ट्वेंटी सेंचुरी फिलोसफी फोकस ऑन लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहने वाला है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड वॉज क्वाइंड बाई। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है क्वाइन किया गया था। आपके एल्बर्ट कॉमस हैं, मार्टिन एस्लिन हैं, हेरोल्ड पिंटर हैं, और आपके जीन पॉल वॉच सार्टर। तो आपके द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है डियर, वो जो क्वाइन किया गया था, क्वाइन की बात कर रहा है। ये ग्रुप था, हेरोल्ड प्रिंटर के द्वारा ग्रुप किया गया था। बट अगर बात करें इस वर्ड की, क्वाइन की, तो मार्टिन एस्लिन ने, इन्होंने अपनी बुक में, ठीक है, इनकी एक बुक आई थी, उसमें इस वर्ड को इन्होंने क्वाइन करा था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। हाँ, ये उसी ग्रुप में थे, हेरोल्ड प्रिंटर, पैकेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाए। मार्टिन एस्लिन, अल्बर्ट कुंदन का आंसर जो है क्या रहा? ए आ रहा है। देखिए यहाँ पर दो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, वॉज कॉइंड बाई। ठीक है, 1960 में आया था। यस यस, आपका जो हो जाएगा डियर अल्बर्ट कॉमस। ठीक है, 1960 में, 1960 में इनकी एक बुक आई थी, उसी में जो है इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था। 1960 सही, आई एम राइट ना? एक बार आप लोग कमेंट करिए भाई। कुंदन 12 का चल भाई, आई एम राइट। आप लोग थोड़ा सा कई बार जो है गड़बड़ी कर देते हैं। तन्नू कुमारी क्या कर रहे हैं? मार्टिन एस्लिन ही डियर। ठीक है, अल्बर्ट कॉमस भी है ना उस लाइन में होते हैं, बट इस वर्ड को जो क्वाइन किया जाता है वो मार्टिन एस्लिन के द्वारा ही होता है, उनकी बुक 1960 में। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट हु गाइड्स एडम इन बुक 12। हु गाइड्स एडम इन बुक 12, कौन गाइड करता है भाई? गैब्रियल है, राफेल है, और आपके माइकल है, ठीक है, और लूसीफर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है माइकल और लूसीफर है ना, क्या कह रहा है भाई? माइकल ये आपके है ना मार्क एंजल होते हैं, ठीक है, सॉरी आर्क एंजल, ठीक है, जो इनको जो है गाइड करते हैं, ठीक है, और इलस्ट्रेट करते हैं, कह लीजिए एक्सप्लोर करते हैं मैन की जो है फ्यूचर के बारे में। हाँ, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा भाई?
चले, तो मेजॉरिटी का जब हम आंसर लेने लगते हैं तभी ऐसा कन्फ्यूजन बरकरार होता है भाई। हाँ, 13 का क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। 13 का सी होगा डियर, डी नहीं होगा। द लाइन डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी कम्स फ्रॉम। ठीक है, कह रहा है कि मृत्यु को भी इतराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसकी लाइन है ये? डन की है, शेक्सपियर की है, या मार्वेल की है, या हर्बर्ट की है ना? मेटाफिजिकल पोएट आपके मार्वेल भी हैं। ठीक है, 14 का आंसर करिए आप लोग। 14 का आंसर करिए धड़क से, क्या हो जाएगा? फोर्टीन का आंसर क्या हो जाएगा डियर? 14 विल बी ए फॉर इलाहाबाद। यस, फोर्टीन का क्या हो जाएगा? डन साहब ने अपनी कृति में इसको दिया था। ठीक है, पूनम क्या कर रहे भाई? आप लोग तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, बढ़िया पढ़ाकू स्टूडेंट है, फिर भी गलत हो रहा है। ये उनका जो हॉली सोनेट है डियर, उसी में मेंशन था। ठीक है, विटमैन्स वर्स फ्रॉम फ्री वर्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। विटमैन यानी कि आपके वर्ल्ड विटमैन का जो वर्स फॉर्म है, यानी कि जिसे हम लोग फ्री वर्स कहें या ब्लैंक वर्स कहें। ठीक है, ब्लैंक वर्स नहीं, ब्लैंक वर्स तो अलग हो जाएगा ना। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में अंतर हो जाएगा। क्या अंतर होगा डियर? है ना, इसमें जो ब्लैंक वर्स होता है अनराइम्ड होता है ना, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि राइमिंग नहीं होता है लेकिन आपका मीटर होता है। और फ्री वर्स जो होता है जिसमें आपकी ना तो राइमिंग हो और ना ही मीटर हो। ठीक है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। तो आपका क्लासिकल लैटिन मीटर्स होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर आ जाएगा। और आपका इटालियन सोनेट्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपका पेट्रोर्कन सोनेट में मीटर यूज होता है। तो आपके जो वर्ल्ड बिटमैन हैं ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किससे भाई? किंग जेम्स, है ना, जो बाइबल एंड ऑरेटरी। शेक्सपियरियन ब्लैंक वर्स में भी वही मीटर यूज होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई? 16 विच करेक्टर इज नॉट फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा, कैंटरबरी टेल्स आप लोग पढ़े हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं हमारे साथ, मतलब वो छात्र हैं जो लगभग 1 ईयर से मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर से। तो आप सभी कैंटरबरी टेल्स के सारे राइटर्स, सारे कैरेक्टर्स को अब तक लर्न कर लिए होंगे। आपका द सीव भी था, वाइफ ऑफ बॉथ भी था, द फ्रैंकलिन भी थी, और ये नहीं थे द विशर जो था, या विकर कह लीजिए, तो इसका एक अर्थ पादरी भी होता है डियर। ठीक है, ये इसमें मेंशन नहीं था, तो जो नहीं था, है ना, क्या कह रहा है? नॉट। इस पर ध्यान देना, जो नहीं था वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है भाई? द इंटरनेशनल पॉलिसी। ठीक है, कौन सी पॉलिसी है? एक पैथेटिक पॉलिसी है, उसको मत समझ जाइएगा। पैथेटिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ऑथर्स इंटेंड इज की, रीडर्स फीलिंग मैटर, ऑथर्स इंटेंट इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट कैसा होगा भाई? लिटरेरी फॉर्म इज सब्जेक्टिव। विच वन इज आवर राइट आंसर? आंसर करिए धड़क से आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग सेशन को शेयर किए हैं, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, आपकी संख्या बता रही है। लेकिन जो भी चैनल पर नए होंगे डियर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और लाइक्स वगैरह भी आप लोग कर दिया करो डियर। ठीक है, देखिए अभी अगर हम बात करें तो आपकी जो लाइक्स की संख्या है आपके लाइव से कम है।
ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग जो है लाइक्स कर दिया करिए, इससे हमें कोई है ना झोले भर भर के पैसे नहीं मिलने वाले हैं। बस ये होता है कि हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इतना काम तो कर ही सकते हो डियर। ठीक है, तो ये आपके ऑथर्स का इंटेंट इररिलेवेंट ही होता है, यानी शी फॉर चेन्नई इज आल्सो आवर राइट आंसर। ओके, बढ़िया। तो पूनम ए की ओर जा रहे हैं। 17 का ए नहीं होगा डियर, या ए जो हो जाएगा वो आपके पैथेटिक फॉलिसी में आ जाएगा। इंटेंशनल जो है, हमने इंटरनेशनल तो नहीं पढ़ दिया था, इंटेंशनल है ना, इंटेंशनल मतलब क्या, जानबूझकर, तो इररिलेवेंट होगा ना, जानबूझ के करेगा तो। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, द इंटेंशनल पॉलिसी। ठीक है, तो जो इंटेंशनल पॉलिसी होगा वो इररिलेवेंट ही होगा। चलिए 18 का आंसर करिए आप लोग। ठीक है, 17 सी, 18 विल बी व्हाट? द पोम गॉबलिन मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक पोम है आपकी जिसका नाम है गॉबलिन मार्केट। ठीक है, वो एक उदाहरण है, किसकी उदाहरण है भाई? इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक नैरेटिव, चिल्ड्रंस पोएट्री, क्रिस्टीना एलेगरी, फेमिनिस्ट सिंबलिज्म। तो बात करें यार, ये जो पोम है आपकी क्रिस्टीना रोजेटी, ठीक है, आई थिंक इफ एम आई राइट दिस राइट स्पेलिंग। ठीक है, तो और बाकी ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन? क्रिस्टीना रोजेटी। ठीक है, ये एक फेमिनिस्ट पोएट थी डियर, है ना, तो जो कह लिया जाए महिलाओं की जो दुर्दशा है उसके बारे में इन्होंने है ना लिखा था अपने गॉबलिन मार्केट में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा मैया की जय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या कह रहा है डियर? व्हाट इज अ कैनिंग इन एंग्लो सैक्सन पोइट्री? ठीक है, व्हाट इज अ कैनिंग इन एंग्लो सैक्सन पोइट्री? लेमेंट पोम, a two word metaphor, ठीक है, a historical epic, a war chant। तो एंग्लो सैक्सन पोएट्री में जब ये वर्ड यूज होता था डियर, तो ये क्या होता था? लेमेंट तो बिल्कुल नहीं, हिस्टोरिकल एपिक नो, अ वॉर चैंट नो। ये आपका टू वर्ड मेटाफर था। क्या था? अ टू वर्ड मेटाफर, लाइक यू कैन से व्हाट, अ वेल रोड, है ना, वेल रोड। सी में है ना, जब इन्होंने यूज किया था वेल रोड, मतलब वैसे वेल आप लोग जानते हैं जो बड़ा जीव है जल का, ठीक है, लेकिन यहाँ वेल रोड कहने का तात्पर्य है बहुत चौड़ी रोड है, बहुत लंबा रास्ता। ठीक है, तो है ना, वन वर्ड एंड टू वर्ड, क्या है? टू वर्ड मेटाफर, मतलब टू वर्ड यूज किया गया और डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। तो आपके ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था टू वर्ड मेटाफर। ओके, आंसर विल बी व्हाट? बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार। 19 का बी, है ना, जैसे ये आपका यूज हुआ था वेवोल्फ में, है ना। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 20 क्या कह रहा है भाई? मेटाफिजिकल आइडिया ऑफ लवर्स अचीविंग इमॉर्टलिटी थ्रू स्पिरिचुअल यूनियन अपीयर्स इन विच पोम? ठीक है, तो आपका जो है इमॉर्टलिटी यानी कि आपका वही है, कौन सा? स्पिरिचुअल यूनियन, है ना, अपीयर्स इन विच पोम? यस, लवर्स। क्या हो जाएगा? फ्ली हो जाएगा, द रिलिक हो जाएगा, या अ वेलेडिक्शन ऑफ फॉरबाइडिंग मॉर्निंग हो जाएगा, है ना। ये मॉर्न वो वाला है, विलाप करने वाला, मॉर्निंग वाला नहीं। ठीक है, मॉर्निंग क्या हो जाएगा? विलाप। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर डियर? एग्जैक्ट आंसर विल बी व्हाट? एग्जैक्ट आंसर विल बी द कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन आपके मेटाफिजिकल पोएट्स कह लिया जाए, हु
ड्राइडन या जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है। तो उसमें ही इन्होंने क्या किया था, लवर्स को जो है क्या बताया, उनको अमर है ना, कैनोनाइज किया। 20 का क्या हो जाएगा डियर, यस 20 विल बी दुर्गा मैया की जय, डी, ठीक है। ये जो लोग ए बता रहे हैं डियर, ए आपका कॉमिक कंसीट है, ठीक है, कॉमिक कंसीट है ना कि लवर्स, है ना। और ये जो सी वाले हैं ये आपका क्या है, ये शिप्रेशन क्या बात करता है ना आपका, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग क्या है, शिप्रेशन, व्हाट, शिप्रेशन, इमोशनल सिपरेशन है, ठीक है। 21 का आंसर करें आप लोग, कीट्स भाई साहब फिर से आ गए, कीट्स यानी 1795 से 1821। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आप लोग भी इसको ध्यान दें, ठीक है। 25 ईयर्स है ना, होल लाइफ जर्नी, और इतने सारे ऑड्स, सोचने वाली बात है। किड्स कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन सफरिंग एंड द बर्ड्स टाइमलेस सॉन्ग फ्रॉम द हार्ट ऑफ विच ऑड, ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन मेलनकोली, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू साइक। अगर आप लोग वर्ड्स से भी ध्यान दें, वर्ड्स से भी अगर पकड़ना चाहें तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि बर्ड्स टाइमलेस सॉन्ग। अब बर्ड्स की चर्चा आपके नाइटिंगेल में ही तो किया गया है, ऑड टू अ नाइटिंगेल में, ठीक है। बर्ड्स टाइमलेस सॉन्ग फॉर्म्स, मतलब यहाँ पर ऐसा है ना, की पॉइंट्स है जिसे हम लोग समझ सकते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि नाम उसी से रहेगा तभी हम ऐसा करेंगे, कई बार नहीं रहता तो भी आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर डियर। नेक्स्ट व्हाट, द वेल रॉट अर्न इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो आपका द वेल रॉट अर्न एसोसिएटेड है किसके साथ, गड़बड़ी मत करिएगा अर्न को देखकर। 22 का आंसर करना है ना आप लोगों को, ठीक है। क्या, द वेल रॉट अर्न इज एसोसिएटेड विद क्लिनेथ ब्रूक, या आपका जॉन कीट्स, या रॉबर्ट पेन वॉरेन है, या एफॉर लेविस है। विच वन इज आवर राइट आंसर। ट्वेंटी टू का, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। क्या बात है भैया, हमने तो सोचा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जॉन कीट्स आंसर कर दोगे, क्योंकि इन्होंने एक दिया था ना, ऑड टू ग्रेसियन अर्न, क्या दिया था, ऑड ऑन, है ना, ग्रेसियन अर्न वाला अभी पढ़ाया था आप लोगों को रिसेंटली, है ना, क्लिनेथ ब्रूक, यस। तो ये आपके जुड़े हैं ए फॉर इलाहाबाद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इज होजोलिट्स टू हंट बाई व्याट। ये वही थॉमस व्याट हैं, है ना, जो जाने जाते हैं किसके लिए, पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं इंग्लैंड में, क्या, ये आप लोग बताएंगे। शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन, पेट्रार्कन, फ्रीवर्स, ठीक है। चलो भाई, आज आप लोगों की सक्रियता समझ आ रही है कि हाँ आप लोग सक्रिय हैं, ठीक है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, 23 का आंसर हो जाएगा पेट्रार्कन, है ना, पेट्रार्कन यानी इटालियन कह सकते हैं। शेक्सपियरियन नहीं होगा, स्पेंसरियन नहीं होगा, और फ्री वर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, द एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप
इज अ फेमिनिस्ट एडॉप्टेशन ऑफ ब्लूम्स थ्योरी बाय। ब्लूम्स थ्योरी बताना है आपको। हेलन है, सैंडर गिलबर्ट और शिशान गुबर हैं, या आपके जुडिथ बटलर हैं, एलेन शोल्टर हैं। ब्लूम्स थ्योरी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्लूम्स थ्योरी जो है डियर इज अ फेमिनिस्ट एडाप्टेशन ऑफ ब्लूम्स थ्योरी बाय। चलिए आप लोग की राय ले लेते हैं। 21 का ए आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं 21 का। जो मेजॉरिटी है वो गलत जा रही है भाई। हेलन सक्सेस नहीं होगा, हेलन सक्सेस नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा डियर वो आपका हो जाएगा सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजन गुबार, ठीक है। वेरी गुड पूनम। चलिए मतलब आवर लाइनेस इज हियर। तो लाइनेस और लोग नहीं हैं भाई, जो पढ़ाकू वाले बच्चे हैं कम हैं। गीता क्या कर रहे भाई आप लोग, तो है ना। बी फॉर बिहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए 24 से। इसमें भी वही जो मेल डोमिनेंट कैनन है, कैनन समझते हैं ना डियर, वो तोप वाला नहीं है ना। तो कैनन का मतलब खेले कसौटी, है ना, उसी को उसमें उन्होंने दर्शाया था। मैं 24 की बात कर रहा हूँ डियर। ज़्यादा बोलना ही मुश्किल हो रहा है डियर, क्या किया जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिरर एंड द लैम्प एज अ मेटाफोर फॉर लिटरेचर वॉज proposed by Harold Bloom, Kenneth Burke, M.H. Abrahams, Jonathan Kohler। तो आपके जो है मिरर क्या है, द मिरर एंड द लैम्प, है ना, जो आईना दिखाया गया था आपके, है ना, वर्ल्डली पावर को, ठीक है, एज अ मेटाफर लिटरेचर वॉज प्रपोज्ड बाय हेरोल्ड ब्रूम, केनेथ ब्रूक, एम एच अब्राहम। तो ये डियर आपके एम एच अब्राहम की ही है, ठीक है। ज़्यादा देर न करते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। जो आपकी कब आई थी, 1953 में आई थी डियर, ठीक है। कब, 1953 में। ये इनका क्रिटिक वर्क रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल थीम इन एंग्री यंग मैन लिटरेचर, ठीक है। तो एंग्री यंग मैन लिटरेचर का भी अपना एक अलग रोल था डियर, ठीक है। क्या था, क्लास रिबेलियन थे ये, ठीक है। एक्सटेंशनल, अच्छा इसमें नॉट दिया है ना। तो जो आपके एंग्री यंग मैन थे लिटरेचर में डियर, तो ये क्लास बिल्कुल था, ये तो सही है, ठीक है। एक्सटेंशनल डिस्पेयर भी सही है, पॉलिटिकल पैसिविटी भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो है मिडिल क्लास सिक्योरिटी की बात नहीं किया था, तो यही नॉट हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा डियर। 26 का क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, है ना। उदाहरण में आप ऑस्बॉर्न को भी ले सकते हैं, ऑस्बॉर्न को, है ना, ऑस्बॉर्न, कल्पना। क्या हो जाएगा 27 का, चलते हम लोग आगे, इसका तो डी हो जाएगा। द टर्म एपिफैनी इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, यानी ये टर्म है आपकी एपिफैनी, ठीक है। तो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में कि कौन जुड़ा है भाई इससे, वर्जीनिया वुल्फ हैं क्या, टी.एस. एलिट हैं, या जेम्स जॉयस हैं, या डी.एच. लॉरेंस हैं। तो ये आपके भाई साहब हैं जेम्स जॉयस। कौन भाई, जेम्स जॉयस, है ना। एक और जॉयस हैं, विलियम, है ना, विलियम जॉयस नहीं, विलियम जेम्स, है ना। तो विलियम जेम्स जो है, जो क्वाइन किया था क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, जिसमें आप लोग जेम्स जॉयस लगा के चले आते हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है डियर, बिल्कुल। गीता क्या हो जाएगा 27 का,
सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 28 पर। 27 क्लियर है, 28 पे चलते हैं। ठीक है, 28 क्या कह रहा है डियर? इन शेक्सपियर्स प्लान द टर्म ग्रीन वर्ड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रीन वर्ड कॉन्सेप्ट है किसका? नॉर्थरॉप, फ्रायर, कॉलरीज, ब्रैडली और एसी ब्रैडली। ठीक है, ब्रैडली और एसी ब्रैडली में डिफरेंस है डियर, है ना? एक नहीं मानेंगे आप लोग। आंसर करिए फटाफट। नेतन्याहू भी आ गए हैं भाई, है ना? कल्पना चावला हैं, आर्यन हैं, मान्या हैं। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। एरिया भी है, एरियल होती तो हमारे टेम्पेस्ट वाली हो जाती नहीं। 28 का मेजॉरिटी जो है किस पे जा रही है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो समझ नहीं आ रहा है ना? बस आंसर आ रहा है। चलो भाई, यस, ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट आंसर। नॉर्थरॉप फ्रायर, ठीक है, जिन्होंने ग्रीन वर्ड को कहाँ ले गए भाई? ग्रीन वर्ड ऑफ फैंटेसी, है ना? रियल वर्ड इनटू ग्रीन वर्ड। ठीक है, ग्रीन वर्ड क्या, जिसको आप फैंटेसी कह सकते हैं, कल्पना कह सकते हैं। ठीक है, 29 का आंसर करिए फटाक से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, किसने कहा था भाई? पोइट्री क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। क्या आप आपके टी.एस. एलियट साहब ने कहा, या मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, या आई.एच. है ना, आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा, या वर्ड्सवर्थ ने कहा? तो ये आपके टच स्टोन वाले भाई साहब ने कहा था। सारे लोग इतना कहते क्यों थे, है ना? हम लोगों का समस्या बढ़ा दिया है क्यों अक्षत? ठीक है, गीता बढ़िया। हाँ, रिफ्लेक्ट्स लाइफ्स एंड एलिवेट्स, ओके, एलिवेट्स कंसाइंस। यस, 29 का बी होगा डियर, ए कहाँ हो जाएगा? ठीक है, 30 का बताओ जल्दी से। हु इज द ऑथर ऑफ एन अपोलॉजी? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री? तो ये वही बेन जॉनसन है जो आपके शेक्सपियर पर तंज कसा था, क्या? लेस लैटिन एंड लिटिल ग्रीक। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो तुम लोग समझ लेना, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक ऐसा हो सकता है। ठीक है, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है, ये वाला इधर रहेगा, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकते हैं। फिलिप सिडनी है और आपके जॉन ड्राइडन है, तो आंसर आपका फिलिप सिडनी होने वाले हैं। एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री जो है ये रिटन है आपके फिलिप सिडनी के द्वारा, सी नहीं होगा डियर, है ना? रिटन इन 1995, डिफेंस पोएट्री, क्या? डिफेंस पोएट्री, कब? 1995। ठीक है, 1995 नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, 1595, 4 साल थे ना, 4th सेंचुरी हमने मार दिया भाई। बाकी आज का जो सेशन होगा डियर हमारा यहीं पर समाप्त होगा। कल्पना चावला, नैतिक नेतन्याहू, है ना? और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आपका जो द स्मार्ट विजन क्लासेस है डियर, बहुत कुछ अभी निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग अभी प्ले स्टोर से द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आराम से वहाँ अपना PDF वगैरह लेके पढ़ाई कर सकते हैं। जो आपकी 999 में है वो अभी पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, आपका संघर्ष बैच है ना, जूनियर के लिए, प्राइमरी के लिए, है ना, दोनों कॉम्बो भी है। और ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी,
साथ में इंग्लिश लिटरेचर भी है, ठीक है। और ये सारे फीचर्स हैं हमारे जो है ऐप का, जो आपको अभी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आपकी टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, हीरोइन है ना, रस्किन बॉन्ड है ना, यस, हीरोइंस बट नो हीरो। पूनम, पढ़ाई हो रही है, बढ़िया। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाए। आप लोगों का कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो अभी दर्ज करा सकते हैं। कुछ पल के लिए हम आपके साथ हैं, उसके बाद जो है कल मिलेंगे हम लोग अपने समय अनुसार, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना। और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया जो मैंने कहा था कि भाई आपकी लाइव से जो संख्या है वो लाइक की कम है। अब फिलहाल अब तो वही सेशन की एंडिंग है, आधे लोग जा चुके हैं। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो डियर, है ना। लाइक्स का हमें बस इतना सा सिंपल सा ये है कि बस हाँ, मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ। और इसका ये है कि यूट्यूब जो है आपको रिकमेंड करेगा हमारी वीडियोज़ को, ठीक है। कि आप जो है लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब जो है आप, है ना, उसमें फ़ायदा आप ही का है। और थोड़ा बहुत भाई आपके फ़ायदे के साथ हमारा फ़ायदा है कि आप पर जब भी है ना आप यूट्यूब ऑन करोगे तो मेरा वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा इफ़ यू विल लाइक आवर सेशन। ओके, चलो, तो बाय बाय है, टेक केयर ऑफ़ यू and of your family, respect your elders and love your